लेकिन आज जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको करीब करीब लोग लालू जी के जंगल राज से भी बदतर मान रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि लालू जी के टाइम में अपराधियों का जंगल राज था, अब आज जो नीतीश कुमार है ये अधिकारियों का जंगल राज है। दूसरी बात, नेता के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने 14-15 मदद की थी वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने गैसल पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी। नीतीश बाबू तब रेल मंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, वाजपेयी साहब ने इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तो नीतीश बाबू का पब्लिक स्टेटमेंट है, जाकर देख लीजिए। इन्होंने कहा कि मेरे पद पर रहते हुए अगर 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं कैसे पद पर रहूंगा। आज वही नीतीश कुमार, कोविड में हजारों लोग उनकी दुखद मृत्यु हो गई और नीतीश कुमार घर से बाहर नहीं निकले। अंतिम जो राजनीतिक मोरालिटी की बात है, 14-15 में नीतीश कुमार चुनाव हारे नहीं थे, लेकिन फिर भी राजनीतिक मोरालिटी के आधार पर पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए, 243 की विधानसभा में उनके 42 विधायक हैं तो चुनाव तो हार गए हैं। 243 की विधानसभा में उनके 42 विधायक हैं तो चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गठबंधन बनाकर, कभी राजद का लालटेन पकड़कर, कभी भाजपा का साथ लेकर पद पर बैठे हुए। तो जिस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है ये वो नीतीश कुमार है जिनकी राजनीतिक मोरालिटी खत्म हो गई है, जिनके सुशासन का जो तगमा लगा हुआ था वो कहीं हट गया है और सिर्फ उनकी प्राथमिकता आज कुर्सी पर बने रहना है। बिहार में आज भी 80% लोग, फिर से लिख लीजिए इसको, 80% लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते हैं। 100 रुपया नहीं कमाते हैं। कहाँ 245 रुपया कौन कमा रहा है यहाँ? अगर 245 रुपया कमाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर 75,000 होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय बिहार में 34,000 रुपए है। अगर पटना और बेगूसराय को हटा दीजिए तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर 25,000 रुपए से कम है। तो ज्यादातर लोग 100 रुपया दिन का नहीं कमा रहे हैं। जहां तक आपने बात कही कि मनरेगा में 245 है, अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। केरल में मनरेगा का रेट अभी 700 रुपया कर दिया है और यहाँ पर 245 दे रहा है। उसकी एक वजह यह है कि मनरेगा का जो यूटिलाइजेशन है बिहार सरकार का वो इतना कम है, पिछले वर्ष में 39%। तो 100 में 60 रुपया तो हम लोग दिल्ली से लेकर ही नहीं आए और जो पैसा आया उसमें 40% कमीशन कट रहा है, वो आप लोग को हमसे बेहतर मालूम है। अगली बार फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ आए, कोई शासक दल का कोई नेता है तो उससे पूछिएगा कि प्रशांत किशोर ने कहा है, इल्जाम लगाया है कि आरबीआई का आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 1990 से लेकर अभी तक 26 लाख करोड़ रुपया यहाँ से बैंकों ने ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में। ये हम कह रहे हैं आरबीआई के वेबसाइट के हवाले से। जरा यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर से पूछिए ये पैसा गया है कि नहीं गया है, और अगर गया है तो उसको रोकने के लिए सरकारों ने क्या प्रयास किया है। उनको यही नहीं मालूम होगा कि सीडी रेशियो है क्या। अगर है तो बताओ क्या है। कम से कम हम 2 साल से सवाल उठा रहे हैं तो बीपीएससी के एग्जाम में इस बार ये सवाल आया था कि सीडी रेशियो का मतलब क्या होता है। राजनीति का अध्ययन आपने किया है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जातियों की थोड़ी बहुत बहुलता ना हो, उनका महत्व ना हो। जब आप राजनीति कर रहे हैं तो समाज में जो भी बात है वो राजनीति में भी दिखेगा। समाज में जाति है तो राजनीति में जाति दिखेगी, समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भ्रष्टाचार दिखेगा, समाज में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता है तो राजनीति में भी दिखेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई राजनीति में प्रयास नहीं करेगा। आपने एक रोडमैप तैयार किया होगा, पॉलिटिकल रोडमैप तैयार किया होगा कि बिहार का डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, वो रोडमैप क्या है आपका? रोडमैप रोज बता रहे हैं और जो हम लोग कह रहे हैं कि जन सुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा, वो उसी रोडमैप का समरी है। पहला रोडमैप का पहला हिस्सा ये है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ने की व्यवस्था कर दी जाए कि वो व्यवस्था पर आगे चलकर बोझ न बने। और हम लोग का ये भी मानना है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में कम से कम 5 से 10 साल लगेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो अभी सुधरनी चाहिए। तो जन सुराज ने कहा कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक लोगों को ये विकल्प है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं और उसका फीस सरकार भरेगी। ये लोगों का भ्रम है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। सरकारी विद्यालयों को चलाने में सरकार को 60,000 करोड़ रुपया लगता है, फ्री में कुछ नहीं है। अगर सरकारी विद्यालयों पर 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और उससे 60 विद्यार्थी भी पढ़कर नहीं निकल रहे हैं
तो उसको सुधारने की जरूरत है और साथ साथ लोगों को विकल्प देने की जरूरत है कि आप प्राइवेट और सरकारी में जो अच्छा लगे वहां पढ़िए, पैसा सरकार आपको देगी। ये आरटी के प्रावधान में लिखा हुआ है। जो राइट टू एजुकेशन का बिल आया यूपीए के टाइम, उसमें ये लिखा हुआ है कि जहां पर भी सरकारी विद्यालय नहीं है वहां सरकार की जिम्मेवारी है कि प्राइवेट विद्यालय का फीस सरकार भरे। तो ये चीज हम लोग पहली बात कह रहे हैं। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति युवा है, जो एक बार अब स्कूली शिक्षा से ऊपर बढ़ गया, अब यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुधर भी जाए तो उसकी दशा नहीं सुधर सकती है। अब वो वापस जाके पढ़ नहीं सकता है। उसकी जिंदगी सुधारने के लिए धनसुराज कह रहा है कि हम उन्हें पूंजी मुहैया कराएंगे। पूंजी कहाँ से आएगा ये भी मैंने बताया कि अगर बिहार में बैंकों का सीडी रेशियो 40 से बढ़ाकर 70 कर दिया जाए तो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पूंजी लोगों को हर साल उपलब्ध हो जाएगी। नहीं, गठबंधन का दौर तो आपके दिमाग में है ना। हम लोग तो जब से चल रहे हैं तब से यही कह रहे हैं कि 243 मतलब 243। धनसुराज 243 सीट लड़ेगा। चुनाव से पहले भी कोई गठबंधन नहीं, चुनाव के बाद भी किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं।